चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं आज की एक और अहम बड़ी खबर की। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और अंतिम दिन है और कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ा फैसला जो है वो बीजेपी ले सकती है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मंथन विचार विमर्श जो है वो चल रहा है। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा बने रहेंगे, कार्यकाल बढ़ेगा या फिर उनकी जगह पर कोई और नाम आएगा। इसके अलावा आज आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। जब पीएम मोदी आएंगे बोलेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कुंदन, तो कल देखिए जेपी नड्डा ने कार्यकारिणी के सदस्यों को जीत का मंत्र दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं ये देखना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ कार्यकारिणी जो 2 दिवसीय थी कार्यकारिणी की बैठक वो संपन्न हो जाएगी और प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्या मंत्र देते हैं इस साल होने वाले कम से कम 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये देखना बेहद जरूरी होगा। सागर, बिल्कुल, कल के दिन पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली की सड़कों पर आपने मेगा रोड शो भी देखा था। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है इस समय दिल्ली में। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद सामने है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी चाहती है कि कैसे सभी राज्यों में अपनी सियासी जमीन को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को और भी बेहतर किया जाए, कैसे बीजेपी कदम कदम को फूंक कर चल रही है या बखूबी देख रहे हैं। लेकिन आने वाले 9 राज्यों में चुनाव भी बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होगी। निदा, बिल्कुल होगा। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपको हम बता दें कि वो दरअसल बैठक में इस साल में होने वाले 9 राज्य में विधानसभा चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर खास बातचीत जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ जो मीडिया की रिपोर्ट्स है वो ये भी कहने की कोई बड़ा ऐलान भी आज पीएम मोदी की तरफ से किया जा सकता है। तो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा अंतिम दिन है। बैठक में पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा जो है वो भी मौजूद है और लगातार तमाम लोग जो है, अमित शाह वो भी मौजूद है। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई, बूथ कैसे मैनेजमेंट किया जाए, बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। तो 2024 को लेकर के भी खास बातचीत हुई। तो बीजेपी जो है 2023 में जहां विधानसभा चुनाव होने उनको लेकर के मंथन कर रही है, विचार कर रही है। साथ ही साथ अभी से बीजेपी का फोकस जो है वो 2024 पर आकर के टिक गया है। यानी कि बीजेपी जैसे कि कहा जाता है कि बहुत वक्त पहले से चुनाव की तैयारियों में लग जाती है, जुट जाती है और यही वजह है कि 2024 की रणनीति अभी से बननी शुरू हो गई यहाँ पर। कुंदन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं ये देखना बेहद जरूरी है। वो कार्यकर्ताओं को और खासतौर पर कार्यकारिणी के सदस्यों को जिनकी संख्या 350 से ज्यादा है, प्रदेश अध्यक्षों को, बीजेपी के महामंत्रियों को, संगठन मंत्री को क्या वो संदेश देते हैं ये देखना बेहद जरूरी है। सागर, तो बिल्कुल दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी का यह महामंथन इसीलिए है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है कि कैसे आने वाले समय में बेहतर चुनाव परिणाम एक बार फिर से जनता के सामने पेश किए जाएं। निदा, बिल्कुल, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और भी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें कल तक के लिए रुकना होगा। कल ठीक 2 बजे फिर से हाजिर होंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से लेकर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।